भाई गुजिया एक ऐसी मिठाई है जो कि त्योहार में तो अच्छी लगती ही है, लेकिन हमें अगर उसे बाहर से ना लाकर हमें घर पर ही तैयार करना हो और हमें आसानी से बनानी आती हो तो फिर क्यों ना हम बनाकर बच्चों के लिए तैयार करके रखेंगे। भाई बाजार की बिस्किट नमकीन से तो अच्छी है कि अपने घर में बनाओ गुजिया और मजे मजे से खाओ। हमने इसे बनाया था हल्की ठंड के रहते हुए, तो सोचा क्यों ना रेसिपी आपसे शेयर कर दें। घर पर बनाएंगे तो अपनी पसंद के मावा और ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं, चाहे नारियल डाले, सूजी डाले या फिर चाहे तो चीनी भी कम ज्यादा अपने मन अनुसार कर सकते हैं। बनाने के लिए हमने घर का बना मावा तैयार कर लेना है। सिर्फ 15 मिनट में ही बनकर तैयार हुआ है और इसमें बनाने में इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही कम लगे हैं। फ्रेंड्स देख सकते हैं कितना अच्छा मावा तैयार हुआ है और यही मिश्रण हमने गुजिया बनाने में भरा है। बनाने के लिए हमने ले लिया है आधा कटोरी मिल्क पाउडर। ये एवरीडे नेस्ले का मिल्क पाउडर है। और फिर हमने फुल फैट दूध लगभग 250 ml लिया है, थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल दिया है। इसके साथ ही हमने 4 चम्मच चीनी को डाला है। दूध को अच्छे से चलाने के बाद इसे गाढ़ा होने तक हमने पका लिया है, जब तक ये 1/4 भर नहीं रह जाता। और फिर हमने इसमें डाला है आधा चम्मच शुद्ध देसी घी और इसे भी अच्छे से हमने चला के सारे मावे के साथ अच्छे से मिला लेना है, जिससे मावा अच्छे से इकट्ठा होने लगता है। फ्रेंड्स हमने इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं डाला, फिर भी हमारा मावा बहुत ही अच्छा सा बनकर तैयार हो चुका है। इसके साथ ही इसमें डालने के लिए हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स और भी ले लिए हैं। थोड़ा नारियल कद्दूकस करके लिया है, थोड़े से बादाम, थोड़ी सी किशमिश और थोड़े से काजू कट करके ले लिए हैं। इसके साथ ही हमने नारियल भी थोड़ा सा कद्दूकस करके ले लेना है। सभी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेना है। हमने मावा घर का बनाकर तैयार किया है, उसको भी हम इसमें डाल देते हैं ताकि सारे ड्राई फ्रूट्स मावे में अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसके लिए चम्मच की सहायता से अच्छे से सारे ही चीज़ों को हमने चला देना है। तो सारे ही ड्राई फ्रूट्स मावे के साथ अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। फिर हमने इसे कटोरी में निकाल के रख लेना है। गुजिया बनाने के लिए ये वाला मिश्रण हमने तैयार करके रख लेना है। या आप इसमें कुछ कम ज़्यादा घटाना बढ़ाना या कुछ और ऐड करना चाहें तो ये आसानी से कर सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट ड्राई फ्रूट से भरा मावा बनकर तैयार हो चुका है। तो इसे हम रख देते हैं। गुजिया बनाने के लिए मैदा किस तरह से लगा के रखना है, उसके लिए हमने यहाँ पर 1 कप मैदा ले लिया है जो कि 250 ग्राम के बराबर है। मैदे को हमने परात में डाल देना है और फिर हमने इसमें डाला है 2 चम्मच घर का बना शुद्ध देसी घी। हमने यहाँ पे घी को रूम टेम्परेचर पे ही लिया है। तो हम सारे ही मैदे में अच्छे से इस घी को मिक्स कर देंगे। फिर हम देखेंगे कि अगर मैदे की मुट्ठी बन रही है, इसका मतलब इसमें घी बराबर डला है, इससे ज़्यादा हमें इसमें नहीं डालना है। और अगर अभी मुट्ठी नहीं बन रही है तो थोड़ा सा घी और डाल देंगे। जरा सी घी बराबर डालने से ही गुजिया हमारी खस्ता सी बनकर तैयार होती है। और इसके बाद हम नॉर्मल पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और हम इस मैदे को सख्त सा लगाकर गूंद के रखना होगा। हमें बिल्कुल भी इसमें ढीला नहीं इसको गूंदना है। हमारी परफेक्ट गुजिया बनकर तैयार होगी। मैदा हमारा इतना सख्त होना चाहिए कि बस हम उसको पूड़ी की तरह आसानी से बेल सकें। मैदा हमारा अच्छे से लगकर तैयार हो चुका, तो हमने 15 मिनट के लिए रैप से लपेटा, फिर उसे ढक्कन से ढक के रख दिया है। और अब हमने बराबर लोइयों को तोड़ने के बाद अच्छे से सेट हो चुका, तो हमने इसकी बराबर लोइयों को तोड़ लिया है। और फिर हमने सांचे में रख के पूड़ी की तरह बेलने के बाद यार मैदे में मिश्रण को भरने के बाद गुजिया के आकार का बना लिया है। हमने यहाँ पे सांचा इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले हमने जो लोइयों को तोड़ के रखा था उनकी हमने पूड़ियों को बेल के रख लेना है। गुजिया के सांचे को खोलने के साथ ही हमने इस पे पूड़ी रख दी है और फिर तैयार मिश्रण को रखकर चारों तरफ से हमने पानी लगाने के बाद इसे अच्छे से दबा देना है, जिससे कि इसका अच्छा सा गुजिया का आकार आ जाता है। इसका एक्स्ट्रा मैदा हमने हटा लेना है, जिसको कि हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से हमने बाकी गुजिया भी बनाकर तैयार कर ली है। आपके पास भी जो भी सांचा हो उससे गुजिया आसानी से बना सकते हैं, नहीं तो फिर बिना सांचे के भी इसे बनाया जा सकता है। इन ध्यान रहे फ्रेंड्स, गुजिया को तैयार करने के साथ ही हमने प्लेट में रखने के बाद इसे हमने 2-4 मिनट फ्रीजर में भी रख दिया था, जिससे कि ये अच्छे से स्टिफ हो जाती हैं और इनकी शेप बिल्कुल भी नहीं बिगड़ती है। करने से एक्स्ट्रा मॉइस्चर भी मैदे का सूख जाता है। आंच पर ही हल्के हल्के बुलबुले आने पर हमने सारी गुजिया को इसमें डाल दिया है। अलट पलट कर सुनहरा ब्राउन होने तक अच्छे से सेक लेना है। गुजिया को तलते समय जल्दी जल्दी से बबल्स उठने लगे, इसका मतलब गुजिया में आंच ज़्यादा लग रही है, तो फिर उस समय हम गैस को बंद कर देंगे। भी हम गुजिया को अलट पलट कर सुनहरा होने तक सेक लेंगे। इसको सीखने में 15 मिनट का समय लगता है, तभी ये अच्छे से सीख कर तैयार होती है। और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से सीख कर गुजिया तैयार हो चुकी है। ज़्यादा खस्ता और मज़ेदार स्वादिष्ट से बनकर तैयार हुई है।
ये भी सभी गुजिया को इस तरह से हमने बनाकर तैयार कर लिया है। देखा फ्रेंड्स, आपने कितना ज़्यादा आसान है गुजिया को बनाना। आपका भी जब मन करे, जब त्योहार हो, चाहे कि गुजिया बनाएं, इस तरह से आसानी से इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। मज़ेदार स्वादिष्ट गुजिया को बनाना खाना, इसके साथ ही हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।